Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमन शर्मा और आद्या इंग्लिश क्लासेस की ओर से सरीन पाठशाला पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। हमारा क्या चल रहा है, सीपीओ सीरीज़ चल रहा है, ठीक है। और सीपीओ सीरीज़ में हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत ऑफन क्वेश्चंस में एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं, खासकर सीपीओ के एग्जाम्स में। जो भी कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे उसके बेसिस पे आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस के आधार पे ही मैं उसको डिस्कस करके आपको जस्टिफाई करूँगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब ये हमारा रिकैप क्वेश्चन है। रिकैप क्वेश्चन मतलब हमने पिछले वीडियो में जो भी कॉन्सेप्ट्स किए थे उसी के बेस पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन, द यूज ऑफ रडार एज वेल एज टू वे रेडियो पेजिंग। रेडियो पेजिंग एक डिवाइस, एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। रडार भी है। सो द यूज ऑफ रडार एज वेल एज टू वे रेडियो पेजिंग मेक इट पॉसिबल फॉर स्टेट पुलिस टू इंटरसेप्ट मोस्ट स्पीडर्स, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे आपके पास पहला नाउन है, नाउन प्रेपोजिशन, और यहाँ पे आपके पास कंपाउंड नाउन है ना। सो हमने क्या कॉन्सेप्ट देखा था, नाउन 1 प्रेपोजिशन, नाउन 2 प्रेपोजिशन, नाउन 3, और ये लिस्ट चाहे कितना भी बड़ा हो जाए हम वर्ब यूज करेंगे हमेशा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन। सो मेरा फर्स्ट नाउन क्या है, द यूज, विच इज सिंगुलर, ठीक है। सो मेरा आंसर आना चाहिए मेक्स इट पॉसिबल, नॉट मेक इट पॉसिबल, ठीक है। सो द यूज मेक्स इट पॉसिबल फॉर स्टेट पुलिस टू इंटरसेप्ट मोस्ट स्पीडर्स, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं हम अपना सेकंड क्वेश्चन, अगेन रिकैप सीरीज में ही है ये, ठीक है। नो सूनर हैड ही एंटर्ड द रूम, हमें चेंज करना है, जो कोट्स में है वो उस पार्ट को बताना है कि इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं। नो सूनर हैड ही एंटर्ड द रूम व्हेन द लाइट्स वेंट आउट एंड एवरीबॉडी बिगैन टू स्क्रीम। हमने क्या देखा था, हार्डली और स्केर्सली के साथ में व्हेन आएगा। अगर यहाँ पे शुरुआत में हार्डली या स्केर्सली है तो व्हेन आएगा, और नो सूनर के बाद दैन आएगा, THAN दैन, THEN देन भी नहीं, देखो ऑप्शन में ये होगा, ठीक है। सो इसके लिए थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। नो सूनर हैड ही एंटर्ड द रूम दैन द लाइट्स वेंट आउट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अगर आपको पता है तो विदाउट एनी कंफ्यूजन 1 मार्क्स आप स्कोर कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर होना चाहिए दैन द लाइट्स वेंट आउट, ठीक है। अब शुरू करते हैं आज का सीरीज। आज हम कुछ फिर से कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं आपको बताते जाऊंगी, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों आज के लिए कुछ हमारे कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। 5 कॉन्सेप्ट्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फॉर यू, ठीक है। समझने की कोशिश करेंगे, पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे ताकि क्वेश्चन में जितनी बार मैं अलग अलग क्वेश्चंस कराऊं आपका रिवाइज भी होता जाए और इस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन भी होता जाए, ठीक है। कॉन्सेप्ट को खाली समझेंगे। आइदर और नाइदर, आइदर और नाइदर ये दोनों शब्द, इनफैक्ट इवन बोथ, ठीक है। आइदर और नाइदर ये 2 पर्सन्स या थिंग्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। बोथ भी 2 पर्सन्स या थिंग्स के लिए यूज करेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे बोथ ऑफ द 3 ब्रदर्स, ठीक है, बोथ ऑफ द ब्रदर्स, ठीक है, बोथ द ब्रदर्स। जब बोथ कहा तो मतलब हम 2 जन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली आइदर और नाइदर हम 2 पर्सन्स के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर आपने बोथ कहा है सो बोथ के साथ में अगर सेंटेंस में आगे वर्ब यूज करने की जरूरत पड़ी तो वर्ब आप यूज करेंगे प्लूरल, बोथ के साथ में वर्ब यूज करेंगे प्लूरल। लेकिन आइदर और नाइदर में वर्ब यूज होता है सिंगुलर, आइदर और नाइदर में वर्ब यूज होता है सिंगुलर, ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, एडजेक्टिव और एडवर्ब। एडवर्ब क्वालिटी बताएगा या तो एडजेक्टिव की या तो वर्ब की, ठीक है। एडवर्ब क्वालिटी बताता है या तो एडजेक्टिव की या तो वर्ब की। एडवर्ब की भी क्वालिटी बताता है, एडवर्ब खुद एडवर्ब की भी क्वालिटी बता सकता है। सो एडवर्ब क्वालिटी बताएगा या तो एडजेक्टिव की या तो वर्ब की या तो एडवर्ब की। मतलब अगर कोई वर्ड एडवर्ब है तो वो एडजेक्टिव के पहले आएगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है, ज़्यादातर। अब एडजेक्टिव किसकी क्वालिटी बताता है, एडजेक्टिव क्वालिटी बताता है नाउन की। एडजेक्टिव किसकी क्वालिटी बताता है, एडजेक्टिव क्वालिटी बताता है नाउन की, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, वर्ब्स ऑफ सेंसेशन,
वर्ब्स ऑफ सेंसेशन मतलब आप ऐसे समझ सकते हो वर्ब्स ऑफ 5 सेंस ऑर्गन्स, ठीक है, सी, स्मेल, टेस्ट, फील, ठीक है. सो वर्ब्स ऑफ साउंड, वर्ब्स ऑफ 5 सेंस ऑर्गन्स, फील, साउंड, अपीयर, टेस्ट, ऐसे एग्जाम्पल्स, ठीक है. और भी इस ग्रुप में जाएगा, लेकिन वर्ब ऑफ 5 सेंस ऑर्गन्स मतलब वर्ब्स ऑफ सेंसेशन को हम यहाँ पे देख रहे हैं. वर्ब्स ऑफ सेंसेशन जितने भी होते हैं, ये पहली बात तो ये V1 प्लस ING फॉर्म नहीं लेंगे, ठीक है, V1 प्लस ING फॉर्म नहीं लेंगे. सेकेंड, अगेन एक्सेप्शंस कुछ होंगे बट वील सी द एक्सेप्शंस बाद में, पहले आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए तब एक्सेप्शन के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, ठीक है. सो वर्ब्स ऑफ सेंसेशन, फील, साउंड, अपीयर, टेस्ट, दीज आर सम एग्जाम्पल्स. ऐसे वर्ब्स के साथ में आप V1 प्लस ING फॉर्म नहीं यूज करेंगे, ठीक है. सेकेंड, एड वर्ब्स, वैसे तो देखो वर्ब को कौन क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब है ना, वर्ब को कौन क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब. लेकिन ये कैटेगरी ऑफ वर्ब्स को एडवर्ब ना क्वालिफाई करके एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा, ठीक है. इनको एडवर्ब ना क्वालिफाई करके कौन क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव, ठीक है. अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, द फोर्थ वन, प्लूरल नाउन. अब कोई वर्ड है मान लो, ठीक है, मैंने कह दिया पीपल, ठीक है, या पीपल वर्ड नहीं लेंगे क्योंकि अगेन ये थोड़ा सा एक्सेप्शन में जाएगा. हम देखते हैं men, MAN मैन सिंगुलर है, MEN men प्लूरल है, तो अब मैं मेंस तो नहीं कहूँगी ना. अगर नाउन पहले से ही प्लूरल है तो हम उसका प्लूरल नहीं बनाएंगे, ठीक है. अगर नाउन पहले से ही प्लूरल है तो हम उसका प्लूरल नहीं बनाएंगे, ओके. द नेक्स्ट, एडजेक्टिव. एडजेक्टिव थोड़ी ना कभी प्लूरल फॉर्म में होता है. हम क्या बोलते हैं, देखो एक लड़का स्मार्ट है तो भी हम बोलेंगे स्मार्ट बॉय, बहुत सारे लड़के स्मार्ट है तो भी आप क्या कहोगे, स्मार्ट बॉयज, है ना, स्मार्ट बॉयज तो नहीं कहोगे. मतलब एडजेक्टिव को या प्लूरल नाउन को आप प्लूरल फॉर्म में नहीं ले जाएंगे. आगे कॉन्सेप्ट समझ. अगला देखते हैं, V1 प्लस ING से, SSC का फेवरेट क्वेश्चन है, ये फेवरेट क्वेश्चन है. V1 प्लस ING से अगर आपका सेंटेंस शुरू हो रहा है, टेक्निकली इसको क्या बोलते हैं, आपका पार्टिसिपल वगैरह वो सब हम डिटेल में देखेंगे जब चैप्टर करेंगे, ठीक है. अभी फिलहाल सिर्फ CPO टारगेटेड हमारी सीरीज चल रही है जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे. सो अगर आपका सेंटेंस V1 प्लस ING से शुरू हुआ, ठीक है, सो V1 प्लस ING से अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आया, बाद में ये स्ट्रक्चर आपका तभी ही करेक्ट होगा जब ये सब्जेक्ट इस वर्ब को करेगा, ठीक है. अगर यहाँ पे ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये एक्शन कर रहा है और इस वर्ब को करने वाला सब्जेक्ट कोई और है, या ये सब्जेक्ट नहीं है, तो ये स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा, ठीक है. मतलब फिर से एक बार बता रही हूँ, ये स्ट्रक्चर कब करेक्ट होगा, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, कॉमा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. देखो यहाँ पे मैंने वर्ब में V1, V2, V3 कुछ नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पे वर्ब का कोई भी फॉर्म आ सकता है, ठीक है. सो ये स्ट्रक्चर आपका तब करेक्ट होगा जब इस एक्शन को करने वाला यही सब्जेक्ट है, नहीं तो ये स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा. अब अगर गलत है तो उसको हम इम्प्रूव कैसे करेंगे, इस सब्जेक्ट को इस एक्शन को करने वाले सब्जेक्ट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करके, इंट्रोड्यूस कर दो, सब्जेक्ट कॉमा V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है. आ गई बात समझ. इसको हम कई बार अभी रिपीट करने वाले हैं. जितने क्वेश्चंस हम करेंगे हर क्वेश्चन के साथ में एप्लीकेबल जो रिस्पेक्टिव कॉन्सेप्ट होगा उसको हम दोहराते हुए चलेंगे. एक बार फिर से देखते हैं, आइदर और नाइदर ये किसके लिए यूज होता है, दो पर्सन्स या टू थिंग्स, ठीक है, टू आइडेंटिटीज के लिए यूज होता है. लेकिन इसके साथ में वर्ब हम कैसा यूज करेंगे, अगर ये आइदर या नाइदर मेरे सेंटेंस के सब्जेक्ट में आ गया, वर्ब कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब. फिर से बता रहे हैं, जो भी बच्चे रिवीजन करना चाहते हैं फटाफट ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लिक करेंगे, ठीक है. लेकिन अगर आपने ग्रामर का बेसिक्स नहीं पढ़ा है तो आपको दिक्कत आ जाएगी. जो बच्चे रिवाइज करना चाहते हैं आप लोगों के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है. सो आइदर नाइदर टू आइडेंटिटीज के लिए यूज करते हैं और इसके साथ में वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा, ठीक है. ओके, बोथ ये भी टू पर्सन्स के लिए यूज करते हैं, बट अगर बोथ आपके सेंटेंस के सब्जेक्ट में आया तो इसके साथ में वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है. चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एडजेक्टिव. एडजेक्टिव के सामने क्या आना चाहिए, एडवर्ब. एडजेक्टिव के सामने क्या आएगा, एडवर्ब.
इवन वर्ब के सामने अगर कोई क्वालिटी बताने वाला शब्द होगा तो वो क्या होगा? एडवर्ब। एडवर्ब के सामने भी क्वालिटी बताने वाला अगर शब्द होगा तो वो क्या होगा? एडवर्ब। बट नाउन के सामने क्वालिटी बताने वाला शब्द क्या होगा? एडजेक्टिव। ठीक है, ओके। देन वर्ब्स ऑफ सेंसेशन, 5 सेंस ऑर्गन से रिलेटेड जो भी आपके वर्ब्स हैं, जैसे फील, साउंड, अपीयर, टेस्ट, ठीक है, ऐसे जो वर्ब्स होते हैं, पहली बात जो आपको याद रखनी है, ये V1 प्लस ING फॉर्म कभी नहीं लेंगे। हम ये नहीं बोलते द मैंगोज आर टेस्टिंग स्वीट और सार, हम क्या बोलते हैं? द मैंगोज टेस्ट। ठीक है, टेस्ट। अब सारली भी नहीं बोलते हैं या स्वीटली भी नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? स्वीट या सार। दैट मीन्स इस वर्ब्स को पहले तो V1 प्लस ING फॉर्म में नहीं लिखना है। सेकेंड, इनकी क्वालिटी एडवर्ब नहीं बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा, जबकि बाकी वर्ब्स की क्वालिटी बताता है एडवर्ब। बाकी वर्ब्स की क्वालिटी बताता है एडवर्ब, लेकिन इन वर्ब्स की क्वालिटी बताएगा एडजेक्टिव। ठीक है, चलो नेक्स्ट। प्लूरल नाउन या एडजेक्टिव, इसको प्लूरल फॉर्म में ना लिखें, बहुत क्वेश्चंस आते हैं ऐसा लिख के आप। ठीक है, सो प्लूरल नाउन या एडजेक्टिव को प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखें। देन V1 प्लस ING, अगेन SSC का फेवरेट क्वेश्चन, V1 प्लस ING से अगर कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है, V1 प्लस ING से शुरू होने वाले सेंटेंस को करेक्ट, ये करेक्ट तब होगा, आपको 2 लेवल पे इवैल्यूएट करना है। ये करेक्ट तब होगा जब आगे आने वाला सब्जेक्ट ही इस एक्शन को कर रहा है। अगर आगे आने वाला सब्जेक्ट इस एक्शन को नहीं कर रहा है तो ये स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इम्प्रूव कैसे करेंगे? इस वर्ब के पास सब्जेक्ट नहीं है तो हम इस वर्ब को सब्जेक्ट देंगे। ठीक है, सब्जेक्ट कॉमा V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दोनों वर्ब्स के पास या तो अपना अपना सब्जेक्ट हो, या तो ये सेंटेंस आप तभी लिखेंगे जब दोनों एक्शन को करने वाला यही सब्जेक्ट हो। इज दैट क्लियर? चलो अब एक बार हम क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके ऊपर। तो देखते हैं हम अब कुछ क्वेश्चंस, सारे आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कैप्टन रंजीत सेफ्टी नेविगेटेड, जो पार्ट कोट्स में है उसको आपको इम्प्रूव करना है। कैप्टन रंजीत सेफ्टी नेविगेटेड हिज शिप विदाउट एक्सीडेंट फॉर 100 वॉयजेस। ठीक है, सो कैप्टन रंजीत नेविगेटेड वर्ब है, वर्ब को कौन क्वालिफाई कर सकता है? एडवर्ब। सेफली एडवर्ब है और सेफ्टी नाउन है। ये गलत क्यों हो गया? क्योंकि ये नाउन है, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे? सेफली। ठीक है, सो सेफली नेविगेटेड, देखो अपना ऑप्शन, सेफली नेविगेट नहीं, सेफली नेविगेट्स नो, सेफली नेविगेट, दिस इज माय आंसर। ठीक है, द नेक्स्ट वन, सुमति वाज अ इंडस्ट्रियसली एंड विलिंग वर्कर। अब ये दोनों क्वालिटीज हमने यूज किया है वर्कर के लिए, जो कि एक नाउन है। नाउन के पहले क्या आना चाहिए? एडजेक्टिव। विलिंग तो एडजेक्टिव है, लेकिन इंडस्ट्रियसली बन गया है एडवर्ब। इंडस्ट्रियसली क्या है? एडवर्ब, और इसीलिए ये गलत हो गया है। अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे? आप लिखेंगे इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती, इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती। ठीक है, सो देखो हमारा कॉन्सेप्ट, नाउन के पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव। नाउन के पहले क्या आना चाहिए? एडजेक्टिव। वर्ब के पहले क्या आना चाहिए? एडवर्ब। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट वन, इफ नाइदर ऑफ देम, नाइदर आ गया, सो नाइदर के साथ में हम वर्ब कैसा यूज करेंगे? नाइदर के साथ में हम वर्ब यूज करते हैं सिंगुलर। नाइदर के साथ में वर्ब यूज करते हैं सिंगुलर। सो आंसर क्या है? इफ नाइदर ऑफ देम, आंसर होना चाहिए इज टू बी ट्रस्टेड। देखो कहाँ पे है, you have the option, so this is your answer. ठीक है, neither of them is to be trusted. The next one, they feel very proud. feel verb है, they feel very proudly, question में है, they feel very proudly that their team had won the match. feel, अब ये verb 5 sensations, verbs of sensation का है। ठीक है, verbs of sensation की quality कौन बताता है? adjective। proudly क्या बन गया? एडवर्ब, है ना। सो दे फील वेरी, हम क्या कहेंगे? हमें कहना है प्राउड। दे फील वेरी प्राउड। ठीक है, तो देखो फील प्राउड कहाँ पे गया? ओके, तो हम अपने ऑप्शंस देखते हैं। प्राउड कौन से ऑप्शन में है आपके? प्राउड यहाँ पे है और यहाँ पे है। ठीक है, अब दे के साथ में फील्स तो नहीं आएगा, लेकिन दे के साथ में आप फेल्ट कह सकते हो, राइट? दे के साथ में फेल्ट कह सकते हो, तो आपका आंसर होगा दे फेल्ट वेरी प्राउड।
हमने पास्ट क्यों यूज़ किया? 2 रीजंस की वजह से। पहली बात तो ये बीत चुका है, बीती हुई बात आप बोल रहे हो, सो दे फेल्ट वेरी प्राउड दैट देयर टीम हैड वन द मैच, ठीक है। सो बीती हुई बात बता रहे हैं, इसलिए आपने यहाँ पे पास्ट यूज़ किया। सेकेंड रीज़न ये क्यों गलत हो गया है, दे के साथ में फील्स तो नहीं आएगा, है ना। सो दे के साथ में फील्स नहीं आएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का भी एरर है और टेंस का भी एरर है, तो हमारा आंसर होगा दे फेल्ट वेरी प्राउड, दे felt very proud that their team had won the match, ठीक है। अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखते हैं अगले कुछ क्वेश्चंस। शी वॉज मोर ब्यूटिफुल देन आइदर। देखो हमने आइदर के लिए क्या रूल डिस्कस किया था, आइदर नाइदर अगर आपकी सेंटेंस में आ जाए सो ये 2 एंटिटीज़ के बीच के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आगे देखो क्या है, आइदर ऑफ 3, सो दैट मीन्स यहाँ पे आइदर का यूज़ गलत हो गया है, ठीक है। आइदर वाला ऑप्शन गया, ठीक है। नो इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट तो है। ऑल ऑफ हर 3 सिस्टर्स हम नहीं कहेंगे, ठीक है। एनी ऑफ हर 3 सिस्टर्स, क्योंकि एक एक से कंपेयर कर रहे हो ना आप, जब भी आप कंपेयर करते हो सो शी एंड कोई भी एक सिस्टर, सो इसीलिए हम कहेंगे एनी ऑफ हर 3 सिस्टर्स, ठीक है। ओके, द चिल्ड्रंस। अब चिल्ड्रन अपने आप में ही प्लूरल नाउन है, चिल्ड्रन अपने आप में ही प्लूरल नाउन है, और हमने क्या देखा था, अगर कोई नाउन प्लूरल है तो उसका प्लूरल हम फिर से एस लगा के नहीं बनाएंगे, तो मुझे एक एक्स्ट्रा एस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। द चिल्ड्रन वर हैप्पी, सो एरर कहाँ पे है, पार्ट 1। द चिल्ड्रन वर हैप्पी व्हेन द फिल्म स्टार्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के लिए। बीइंग अ वेरी कोल्ड, V1 प्लस ING से शुरू हो रहा है, हमने क्या देखा था, V1 प्लस ING से अगर शुरू हो रहा है सेंटेंस तो इस एक्शन को करने वाला आगे आने वाला सब्जेक्ट ही होना चाहिए। क्या आई बीइंग कोल्ड है, नहीं, बीइंग अ वेरी कोल्ड, सो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में एरर है, ठीक है। बीइंग अ वेरी कोल्ड, इट बीइंग अ वेरी कोल्ड डे हम ऐसा कहेंगे, है ना। दिन ठंडा था इसीलिए मैं मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा पाया, है ना, तो हम कहेंगे इट बीइंग अ वेरी कोल्ड डे। इम्प्रूवमेंट क्या आना चाहिए, बीइंग अ वेरी कोल्ड, इस पार्ट में एरर है और इसको इम्प्रूव कैसे करेंगे, इट बीइंग अ वेरी कोल्ड डे, इतना हम लिख देंगे तब मेरा स्ट्रक्चर सही होगा। क्योंकि अगर मैंने लिखा बीइंग अ वेरी कोल्ड मतलब कोल्ड आई ही है, ठीक है, आई ही कोल्ड है और इसीलिए आई सुबह को मॉर्निंग वॉक पे नहीं गया, ठीक है। लेकिन दिन ठंडा था, हम दिन की बात कर रहे हैं, सो हमें वो सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना है। इट बीइंग अ वेरी कोल्ड डे, कॉमा आई कुड नॉट गो आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स समझ आए होंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कोई और टॉपिक अगर आपको डिस्कस करना है, कोई डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।